धरती और हमारी सभ्यता ने पिछले 2 लाख सालों में एक लंबा सफर तय किया है और इस दौरान अनेक परिवर्तन देखे हैं। मानव जाति केवल 13.7 अरब साल पुरानी इस विशाल ब्रह्मांडीय उम्र का मात्र 0.0015% समय ही अस्तित्व में रही है। फिर भी इस छोटे से समय में इंसानों ने सबसे कठिन कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। अफ्रीका के मैदानों में शिकार और खाद्य संग्रह से लेकर इंसानों ने पूरी पृथ्वी पर उपनिवेश बना लिया है, जो ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से पलक झपकने जितना ही है। कुछ महानतम दिमागों ने आधुनिक सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की है और उन लक्ष्यों को भी हासिल किया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। पिछले 150 सालों में हम पृथ्वी की सतह से चिपके रहने से लेकर अपने सबसे नजदीकी ब्रह्मांडीय पड़ोसी चंद्रमा पर कदम रखने तक पहुंच चुके हैं। इंसानों की सफलता सच में अद्भुत है, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर हम शायद काफी नगण्य हो सकते हैं। क्या होगा अगर हम किसी ऐसे उन्नत एलियन प्रजाति से मिलें जिनकी तकनीक हमारी कल्पना से भी परे हो? 1964 में सोवियत खगोल शास्त्री निकोलाई कार्डाशेव ने एक काल्पनिक पैमाना पेश किया था जो किसी भी संभावित सभ्यता की तकनीकी प्रगति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पैमाना उस सभ्यता की ऊर्जा खपत पर आधारित है। इसे कार्डाशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल में 3 पारंपरिक प्रकार होते हैं, लेकिन इसकी रचना के बाद से कई विस्तार और संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं। यह स्केल लघुगणकीय है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सभ्यता की ऊर्जा क्षमता बहुत ही अधिक हो जाती है। 1964 में कार्डाशेव ने सभ्यता के 3 मूल स्तरों को परिभाषित किया जो उनकी ऊर्जा खपत पर आधारित है। टाइप 1, जो सबसे निचला स्तर है, को ग्रहीय सभ्यता भी कहा जाता है। यह हमारे वर्तमान सभ्यता से काफी हद तक मिलती जुलती है। ये सभ्यताएं अपने ग्रह पर पहुंचने वाली सारी ऊर्जा का उपयोग कर सकती हैं, जो हमारे मामले में सूर्य से आती है। ये ऊर्जा लगभग 7 गुणा 10.27 ऊर्जा के बराबर होगी। लेकिन हमारा आधुनिक सभ्यता अभी भी टाइप 1 श्रेणी में पूरी तरह से फिट नहीं होती है। जी हाँ, हम मानव अभी इतने कमजोर हैं कि उन्नत सभ्यताओं के सबसे निचले स्तर में भी नहीं आते। इसके बजाय हम टाइप 0 श्रेणी में आते हैं। जब इस स्केल का प्रस्ताव रखा गया तो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी कार्ल सागन ने एक फॉर्मूला तैयार किया था जो किसी भी काल्पनिक सभ्यता के कार्डाशेव स्केल को परिभाषित करता है। इस फॉर्मूले में K कार्डाशेव स्कोर का प्रतीक है और P उस सभ्यता की ऊर्जा खपत को दर्शाता है। टाइप 0 सभ्यता लगभग 1 मेगावाट 10 लाख वाट की ऊर्जा नियंत्रित कर सकती है, जो हमारी दैनिक ऊर्जा खपत के मुकाबले बहुत कम है। 2015 में कुल वैश्विक ऊर्जा खपत लगभग 17.35 टेरावाट थी। अगर हम इस संख्या को P में डालें तो हमारा कार्डाशेव स्केल लगभग 0.72 होगा, ताकि हमारी 7 अरब की जनसंख्या, 12 इंसान जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा और जो मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने की योजना बना रहे हैं, इसके बावजूद हम कार्डाशेव स्केल पर सिर्फ 0.72 का मामूली स्कोर ही कर पाते हैं। कार्ल सागन के अनुसार मानवता तकनीकी किशोरावस्था से गुजर रही है, जो टाइप 1 सभ्यता बनने की प्रक्रिया का सामान्य चरण है। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू का मानना है कि हम अगले 100 से 200 सालों में टाइप 1 सभ्यता हासिल कर सकते हैं। टाइप 2 को हासिल करने में शायद कुछ हजार साल लगेंगे और टाइप 3 तक पहुंचने में 1 लाख से 10 लाख साल तक का समय लग सकता है। यह वास्तव में दर्शाता है कि अगले स्तर की सभ्यता तक पहुंचने में कितनी लंबी समय सीमा होगी। लेकिन हम अगले कुछ 100 वर्षों में टाइप 1 बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो मानवता के लिए एक बड़ा कदम है। एक टाइप 1 सभ्यता के रूप में हम अपने ग्रह के हर पहलू को नियंत्रित कर सकेंगे, शायद मौसम को प्रभावित कर सकेंगे और अपनी पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना को बदल सकेंगे। लेकिन यह ऊर्जा स्तर टाइप 2 के मुकाबले बेहद छोटा है। टाइप 2 सभ्यता को तारकीय सभ्यता भी कहा जाता है, जो अपनी तारे की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है और इसे पूरे सौर मंडल में स्थानांतरित कर सकती है। इसके लिए एक लोकप्रिय तरीका है डायसन स्ट्रक्चर का उपयोग करना, जो सूर्य के चारों ओर विशालकाय सौर ऊर्जा उपग्रहों का एक तंत्र है। इसके अलावा टाइप 2 सभ्यता का एक और रोचक पहलू यह है कि वे
अपने तारे की ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपने ग्रहों और सौर मंडल के हर संसाधन पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसे सभ्यता के पास इतनी तकनीकी उन्नति होगी कि वे ग्रहों की सतह को बदल सकते हैं, चंद्रमाओं को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं और यहाँ तक कि पूरे ग्रहों को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइप 2 सभ्यता हमारे सौर मंडल के हर कोने का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती है और उनके पास अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाने की क्षमता भी होगी। टाइप 3 सभ्यता, जिसे गैलेक्टिक सभ्यता भी कहा जाता है, इस तरह की सभ्यता न केवल तारों और ग्रहों का उपयोग करेगी बल्कि ब्लैक होल और क्वासर जैसी ऊर्जा के विशाल स्रोतों का भी उपयोग कर सकती है। टाइप 3 सभ्यता उससे भी आगे की कल्पना है। इस स्तर की सभ्यता पूरे आकाश गंगा की ऊर्जा पर नियंत्रण पा सकती है। इसका मतलब है कि यह सभ्यता अरबों तारों से ऊर्जा प्राप्त कर सकती है और अपनी जरूरतों के अनुसार ग्रहों, तारों और यहाँ तक कि पूरे सौर मंडलों का निर्माण और पुनर्निर्माण कर सकती है। एक टाइप 3 सभ्यता इतनी विकसित होगी कि वह शायद क्वासर, सुपरनोवा और आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी ऊर्जा को निकालने और उपयोग करने में सक्षम हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी टाइप 3 सभ्यता ने अंतरिक्ष के बड़े हिस्से को अपनी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर लिया हो? आपके विचार क्या हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं जल्द ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।